वेलकम बैक एंड वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने देते कि कैसे चूज़ों को पाला जाए, कैसे उनको बीमारियों से बचाया जाए। जैसे कि बीमारियां बहुत सी चलती है, 6 महीने के बाद 1 महीने के बाद बीमारियां आती है, हवा चेंज होती है तो मौसम चेंज की वजह से बीमारियां आती है। तो 5 में से 2 बचते, 2 में से 1 बचते चूजे। लोग ज़्यादा लेके आते हैं, उनमें से इक्का दुक्का बचते, क्योंकि अक्सर ही चूचे होते हैं जो बचपन से जो ना खाना पीना कम कम खाते और मतलब कि बस कमज़ोर ही होते हैं, बस इतने खाते पीते नहीं है, इसलिए वो कमज़ोर होते हैं। और कमज़ोर परिंदों को जल्दी बीमारी पकड़ती है, क्योंकि सेहतमंद परिंदों को नहीं पकड़ती बीमारी। जो कमज़ोर होती है उनको ज़्यादा पकड़ती है। जैसे बड़े बड़े मुर्गे होते हैं उनको नहीं होती, जो छोटे 6 माह के या 3 महीने के होते हैं बच्चे, उनको पकड़ती बीमारी। तो आपको मैं ऐसी दवाई बताऊँगा जिससे आप अपनी चूज़ों को बीमारियों से बचा सके, और ऐसी मैं खुराक बताऊँगा जिससे आपके चूज़े हेल्दी और सेहतमंद हो सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको सबसे पहले मैं अपना चूज़ा दिखा। जैसे कि गाय ये है मेरा चूज़ा, ये देखो, ये है अभी 3 माह का चूज़ा, 3 महीने 4 महीने 3.5 महीने का चूज़ा। ये आपको मैं इसकी आंख दिखाता हूँ कैसी है। इसकी आंख देखो, है तो ये पीली आंख का है, और पंजे इसके देखो सफ़ेद है, वाइट पंजों का, फुल ब्लैक है, ये देखो। और ये भी बहुत नखरे करता है खाने पीने में, इसलिए इसका भी मैंने सही किया है खाना पीना। कैसे अभी आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको हफ्ते में 1 दफ़ा पालक, टमाटर, प्याज जैसे लहसुन वगैरह सब सब्जी खिलाए, क्योंकि हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप सब्जी वगैरह खिलाते, सब्जियों से बहुत सारी बीमारियां मरती है। और आप एक हरी मिर्ची भी खिलाते, जिससे इसके अंदर के कीड़े वगैरह जो होते हैं ना पेट में, वो भी मर जाए। और आइए सही खा पिए। अक्सर ही लोग जो होते हैं ना बस बाजरा दे जाते, इसलिए बाजरे की वजह से भी बीमारी लगती है। चूचा जो सही खाता भी नहीं है। मैं तो अलग अलग हफ्ते में अलग अलग चीज़ें इनको देता हूँ। जैसे कि हफ्ते में 1 दफ़ा इसको मिक्स बाजरा, फिर दूसरे दिन इसको दाना, फिर उसके दूसरे दिन रोटी भीगी हुई, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन सब्जी वगैरह जो बताइए मैंने 4, जो पालक ग्रीन, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ऐसी चीज़ें खिलाया करें, क्योंकि ये खिलाने से बहुत सी बीमारियां मरती है। क्योंकि सब्जियों में ताकत होती है, पालक से भी बहुत ताकत होती है, और लहसुन खिलाने से बहुत सी बीमारियां मरती है, और मिर्ची खिलाने से भी। तो आपको मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पहले इतना कमज़ोर है, अभी भी कमज़ोर ही है। ये देखें 6 महीने का, देखो 6 महीने का नहीं बल्कि ये 3 महीने का, 6 महीने का होने वाला है, बस अभी हो ही जाएगा। तो ये है मेरा चूचा। ये भी बहुत ही नखरे करता है खाने पीने में। पहले तो मैं इसको तंग आ गया था, बाजरा डालता था वो भी नहीं खाता था, मतलब कि गिरा देता, ज़ाया करता था, मिक्स दाना डाला वो भी नहीं खाता था। फिर मैंने इसको एक दिन टमाटर खिलाया। अगर आपका चूज़ा भी कुछ नहीं खाता, मुर्गा वगैरह, एक दिन सिर्फ उसको एक टमाटर खिला दे और सारा दिन कुछ नहीं खिलाए, बस पानी पिला दे बस। अगले दिन जब उसकी सफाई हो जाएगी पेट की सारी, वो भूखा होगा, अगले दिन उसको जो भी डालोगे ना, बाजरा हो गया, मिक्स दाना हो गया, रोटी होगी, सब कुछ खाएगा। अगर आपके चूज़े भी नहीं खाते तो आप ऐसे ही करें। और अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि बाजरा ज़्यादा डाल देते हैं और चूज़ा भी खा लेता है, क्योंकि कोई चूज़े होते हैं कि पानी कम पीते हैं, 1 से 2 घूंट पानी पीते हैं, कोई कोई ज़्यादा पीते हैं। जो ज़्यादा पानी पीते हैं वो सही होते, जो कम पानी पीते हैं ना वो नहीं सही होते, क्योंकि बाजरा ज़्यादा खा लेते हैं और पानी कम पीते हैं, इसकी वजह से इनके पोट जाम हो जाती है, उस वजह से चूचे मर भी जाते हैं कोई ना कोई, और लोग बहुत परेशान भी होते हैं। तो आपको ये देखो, ये मेरा चूचा ये सही पानी पीता है। इसके पंजे देखो कैसे, वाइट है, थोड़ी थोड़ी ब्लैक भी है, ये फुल ब्लैक। और ये है मुर्गा, नर है ये, आवाज़ भी इसकी नरों वाली है। और सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने मुर्गों को पानी सबसे ज़्यादा पिलाएं, क्योंकि जब तक पानी नहीं पिएगे ना, हज़म भी सही नहीं करते। बाजरा हज़म नहीं होगा तो सही वो ताकत भी नहीं होगी, एनर्जी भी नहीं आएगी। तो अगर आपका चूज़ा भी अगर पानी नहीं पीता तो उसको रोटी खिलाए, जैसे रोटी होती है ना, रोटी खिलाए, क्योंकि रोटी खिलाने से वो जो हज़म भी सही होती है और कोई नुकसान भी नहीं होता रोटी से। अगर आपके चूज़े अभी निकले, 1 हफ्ते के मुर्गी ने निकाले चूज़े, तो उनको बाजरा बिल्कुल ना डाले, रोटी डाले, नरम रोटी हो गई, डबल रोटी हो गई, ऐसी चीज़ें खिलाए। क्योंकि छोटे छोटे चूज़े होते हैं, ज़रा से ज़्यादा बाजरा खा ले तो उनके पोट जाम हो जाती है, और वो पानी भी इतना नहीं पीते, पानी पिएगा फिर भी नुकसान है, बाजरा खाएगा फिर भी नुकसान। इसलिए उसको रोटी खिलाए। हफ्ते हफ्ते 2 हफ्ते की हो जाएगी तब जाके वो सही थोड़े परवर निकालेंगे, तब आप थोड़ा थोड़ा उसको बाजरा डालें। और फिर एक दवाई मिलती है वैक्सीन, वो लगवाए इनको, यहाँ ड्रॉप होते वो पिलाए। और 14 नंबर फीड ना हफ्ता डाले, ताकि वो थोड़ा एनर्जी में आए, क्योंकि जैसे चूजे निकलते बहुत कमज़ोर होते और चलने फिरने में भी सुस्त सुस्त होते, इसलिए उनको फीड डाले।
और मुर्गी जो होती है कुड़क से जब हटती है फुल कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि कमज़ोर वो खाना पीना 21 दिन तक, कोई 24 दिन, कोई 25 दिन, कोई 20 दिन तक कुछ नहीं खाती पीती, हल्का हल्का खाना पीना होता है, इसलिए वो सही अपनी ग्रोथ नहीं करती। तो जैसे ये मुर्गी आप अंडों से हटाए, उनको आप फीड डालें और ताकत वाली जैसे गंदम हो गई, रोटी, पालक वगैरह दिन में सही उनको खाना पीना दे, हफ्ते 2 हफ्ते में आपकी मुर्गी सही हो जाएगी। और दूसरी बात, अक्सर लोग कहते हैं कि चूज़े के क्यों नहीं, मुर्गे जो होते हैं ना उनको कैसे सिखाया जाए चुटकी पे घुमाना। चुटकी पे ऐसे नहीं घूमते हैं चूजे। चुटकी पे जो होते हैं ना, जो बचपन से होते हैं वो चूजे ही घूमते, वो बड़े हो गए फिर मुर्गे बनते, फिर वो घूमते, क्योंकि ये इनकी नस्ल होती है। अभी एक मुर्गा है, उसके साथ मुर्गी छोड़ी, उसके जब बच्चे निकलेगा ना, वो उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो बचपन से चुटकियों पे घूमता है। जब छोटा सा होता है ना, अंडे से निकलता है, तभी वो चुटकियों पे घूमता है। अक्सर लोग कहते हैं कि कैसे सिखाया जाए चुटकियों पे घुमाना मुर्गों को, कैसे सीखते हैं, क्या करता है क्या नहीं करते, कोई दवाई बताए जिससे मुर्गा चुटकियों पे घूमे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये पहले से ये जो है ना सीखता है, बचपन से सीखता है, वरना बड़ा होकर इनको कोई गर्म दवाइयाँ खिलाओ उससे फिर ये घूमता है चुटकियों पे, ऐसे नहीं घूमता। अक्सर ये जो कहते हैं ना दवाइयाँ खिलाए, ये खिलाए, वो खिलाए, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बचपन से चूजे में होता है जो ये चुटकियों पे घूमता है। तो अभी मेरा काला चूजा है ना, ये वाला जो चुटकियों पे घूमता है। आप अभी आपको घुमा के दिखाता हूँ। कभी कभी घूमता है, मर्जी वाला है, मैं घुमाता हूँ, कभी कभी घूमता है, कभी नहीं भी घूमता है, क्योंकि अभी बच्चा जब बड़ा होगा ना फिर सही घूमेगा, जैसे मुर्गे घूमते। अभी आपको मैं घुमा के दिखाते, शायद घूम ही जाए। दिखाते, ये देखो कबूतर के साथ लड़ता है। मैंने ये छोटे पिंजरे में कबूतर बंद किया है, देखो कबूतर के साथ अकड़ में, ये देखो मोबाइल के साथ शीशे में लड़ता है। ये देखो चूंजे मार रहे। चल भाई चुटकियों पे इसको चुटकियों पे घुमा के देखते हैं अभी। चलो आजा इधर आजा। बल्कि ऊपर नहीं घूमेगा, नीचे ही घूमता है। इसको भी हम जमीन पे उतार के घुमा के देखते हैं। चल भाई आजा। तो गाइस ये चुटकियों पे घूम ही नहीं रहा अभी, पता नहीं क्या हुआ इसको। ये देखो भाग रहा है। जैसे कि गाइस मैंने आपको चुटकियों पे घुमा के दिखाया है, चूजा नहीं घूम रहा क्योंकि अपनी मर्जी वाला बताया तो है। कभी ये घूमता है, कभी नहीं घूमता। अब ये कबूतर के दिवाले लगा हुआ है इसको मारने के ना, वो पिंजरे में बेचारा वो डर रहा है, और ये इसको मारने के चक्करों में कह रहा है मैं मारूं उसको, लड़ूं उसके साथ, पर वो पिंजरे में बंद है, वो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे तो मैं चुटकियों पे घुमा रहा, घूम ही नहीं रहा, क्योंकि अभी ये अपने ध्यान है अभी खाने पीने में लगा है। इसलिए जब ये भूखा होता है ना, जब ये सही खाना पीना इसका होता है, तब जाके घूमता है छुटकियों पे। तो सबसे ज़रूरी बात, अक्सर लोग कहते हैं कि मुर्गों की नस्ल क्या होती है, सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है। अच्छी नस्ल बताऊँ क्या होती है? वाइट आँख होनी चाहिए, वाइट आँख और वाइट पंजे होने चाहिए इसके, सफ़ेद पंजे और सफ़ेद ही चोंच होनी चाहिए, एक जैसे। कब अक्सर होते हैं मुर्गे पंजे पीले होते हैं, चोंच वाइट होती है, आँख वो ऑरेंज होती है, तो वो सही नहीं होती, क्योंकि वो मिक्स नस्ल होती है, अजीब सी होती है। एक नस्ल होनी चाहिए, एक नंबर नस्ल। एक नंबर नस्ल होती है, आपको मैं दिखाता हूँ मुर्गा। जैसे कि गाइस ये देखो मेरे पास एक जगीरी नस्ल का मुर्गा है, देखे इसके पंजे देखे वाइट है, लाल कलर का मुर्गा है, ब्लैक का भी क्रीज में देखो पर निकाल रहा है, अभी अभी दुम निकाली है इसने, सर पे भी पर आ रहे हैं। उसकी आंख देखो, आंख चेक कराती है आपको इसकी आंख देखना कैसी है। आंख देखे, आंख के अंदर देखे रेड रेड लाइनें ना बनी हुई, ये होता है नस्ल वाला मुर्गा। यहाँ पे तो धूप आ रही है, मैं आपको सही से दिखाते हैं। वो मार रहा भाई, बहुत ही लड़ाका मुर्गा है, हाथ में भी नहीं आता। आजा भाई इधर रुक जा। ये देखे गाइस इसकी आंख देखे कैसी है, खतरनाक। ये होती है नस्ल, देखे रेड रेड लाइनें ना, ये नस्ल होती है। वाइट आंख है, रेड लाइनें देखे, ताज चेक करे, किली ताज है, मीडियम साइज का मुर्गा है, ना बड़ा है ना छोटा है। देखिए इसको भी मैं ऐसे ही खिला रहा हूँ, रोटी वगैरह ही खिला रहा हूँ, तब जाके सेहत में आया, पहले बहुत कमज़ोर था ये। और आपको मैं एक और मुर्गी दिखाता हूँ इसकी। ये मुर्गी के साथ छोड़ा हुआ है इसकी, मुर्गी भी क्रीज में, मुर्गी की भी वाइट आंख है, वाइट ही चोंच है और वाइट ही पंजे, ऐसी होनी चाहिए मुर्गी। मुर्गी भी अक्सर ही अच्छी होती है, मुर्गी भी ये भी क्रीज में अभी। जैसे कि गाइस आप अभी मैंने आपको एक मुर्गा दिखाया जिसकी आंख वाइट और लाइन है ना वाइट रेड कलर की, वो होती है अच्छी नस्ल, क्योंकि ये वाली नस्ल बहुत ही पाई जाने वाली नस्ल है, ये कम नस्ल मिलती है, बहुत महंगा मुर्गा है, और लड़ाई में इतना है ना, ये 2 बार जीता हुआ है लड़ाई में, तो ये आती है अच्छी नस्ल। बाकी चूजा जो ना मेरा इतना नस्ली नहीं है, फिर भी सही है, मैंने बस पालना उसको भी। और मुर्गी भी आपको दिखाई, मुर्गी भी ऐसी होनी चाहिए,
बड़ी आंखों की गुस्से वाली, जैसे बड़ी सेज की होती है ताक ज्ञान में, तो ये होती है नस्ल मुर्गों की। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। जो मैंने आपको बताया कि सब्ज़ी बाजरा मिक्स दाना और रोटी, ये 4 चीज़ें अगर आप खिलाएं ना हफ्ते में एक दफ़ा सारी चीज़ें, फिर आपका मुर्गा शौक से खाएगा। क्योंकि अलग अलग चीज़ें जो है ना मुर्गे शौक से खाते हैं। एक दिन बाजरा खिलाया तो दूसरे दिन जो है ना ये भी खाएगा, मिक्स दाना खाएगा, क्योंकि अलग अलग चीज़ें होती है। अभी तीसरे दिन आपने अगर उसको सब्ज़ी खिलाई, टमाटर प्याज लहसुन अदरक सब कुछ खिला दे, धनिया भी खिला दे, तो वो शौक से खाएगा। सब्ज़ी तो शौक से खाते हैं क्योंकि सब्ज़ी जो उनकी फेवरेट होती है। और सबसे ज़रूरी बात कि बाजरा लाजमी खिलाए, गंदम भी खिला दे, मतलब कि सारी ताकत वाली चीज़ें खिलाए। कोई लोग कहते हैं कि लड़ाई वाले मुर्गे को जो है ना बादाम खिलाए, पिस्ता खिलाए, ऐसे जैसी चीज़ें खिलाए ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसी ये रोटी वगैरह ही खिलाए, बाकी सब सही है। तो वीडियो को करते हैं एंड।